हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार डे ड्रीम क्लासेज पर आज के दिन में इतिहास में जो क्या खास था उस बात पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। आज 29 नवंबर को क्या खास बातें उन पर हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर। चलिए भाई, तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं 29 नवंबर को जो खास होने वाला है। चलिए भाई, क्लासेज को स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले भाई 29 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो सबसे पहले आप लोग ये याद रखना कि 29 नवंबर को इसे हम लोग दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डे के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डे के रूप में जानते हैं। इसे कहा जाता है भाई इलेक्ट्रॉनिक शुभकामना दिवस। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक शुभकामना दिवस कहा जाता है। शुभकामनाएं दिवस इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये आधुनिक संचार को बढ़ावा देने का एक माध्यम है। ये क्या है? ये दोस्तों आधुनिक संचार को बढ़ावा देने का एक माध्यम है। जो आज का जो संचार है, आज की जो संचार है उसको बढ़ावा देता है। ये क्या देता है? इसको बढ़ावा देता है। उसका क्या है? एक अच्छा माध्यम है। दूसरी चीज दोस्तों, ये लोगों को आधुनिकता के प्रति जागरूक करता है। ये क्या करता है? लोगों को आधुनिक जो है, आज का जो मॉडर्न है, जो मॉडर्न इंडिया है, उस मॉडर्न इंडिया की तरफ ये क्या कर रहा है? उनको, हम लोगों को शुभकामनाओं के लिए जागृत कर रहा है। उनके लिए क्या करता है? जागृत करता है, ताकि हम लोग क्या करें, इस आधुनिक भारत के अंदर हम लोग इन चीजों को अपडेट करें, संचार को ज्यादा महत्व दे। दोस्तों वो जमाना था जब पत्र पत्रिकाएं लिखा करते थे एक दूसरे के लिए। ईमेल भेजने का कोई साधन नहीं था, केवल पत्रों के माध्यम से। जा कबूतर जा, सुना होगा आप लोगों ने दोस्तों। कबूतर जाता और पत्र लेके जाता था, या कोई संदेश वाहक जाता था, या कोई जो पोस्टमैन है वो जाया करते थे। आज के जमाने में दोस्तों बस एक क्लिक पर ही सारी चीजें शेयर हो जाती है। एक क्लिक पर ही आपके जो इनविटेशन वगैरह वो आप लोग भेज देते हो। कोई भी समाचार देना होता है, कोई सुख खबरी देनी होती है, वो आप लोग तुरंत ही दे देते हो। क्यों? क्योंकि दोस्तों आज का जो आधुनिक है वो इलेक्ट्रॉनिक के मीडिया में बहुत आगे तक बढ़ चुका है, बहुत आगे तक बढ़ चुका है। इसलिए क्या है कि ये चीजें थोड़ी सरल हो गई हैं, थोड़ी सी सरस हो गई है। ठीक है। अच्छा, ये क्या है कि दोस्तों इन शुभकामनाओं पर जो मौके पर जो भेजे जाते हैं, शुभकामनाओं के मौके पर बधाई भेजने का, मौके पर बधाई भेजने के लिए क्या है, ये दिवस मनाया जाता है। और ये क्या करता है दोस्तों? इसको आसान और तेज बनाता है। आसान और तेज बनाता है। इस माध्यम को आसान और तेज बनाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग करते हैं, हम लोग मीडिया का उपयोग करते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक शुभकामना दिवस आज के दिन मनाया जाता है। दूसरी अगर यदि तुम बात करो दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोगों को एक दिख रहा होगा 29 नवंबर के दिन ही ये भाई, ये देखो भाई चिंपांजी। ये कौन है? चिंपांजी है। इस चिंपांजी को नाम बता दो। इस चिंपांजी का नाम क्या है? नाम अगर यदि कोई बता देगा तो मैं मान जाऊंगा भाई इसका नाम बता दो, इस चिंपांजी का नाम क्या है। और दोस्तों इस चिंपांजी ने, ये लिखना आप दो दोस्तों, मरकरी एटलस 5। ये क्या है? मरकरी एटलस 5 है। इस मरकरी एटलस 5 में बैठकर भाई साहब, इस यान में बैठ के इसने यात्रा की थी। इस बंदर ने क्या किया था? इस यान में बैठकर, अरे भाई आपके भाई अभी भाग में नहीं है, मान रहा हूं मैं, अभी आप लोग क्या कि स्टूडेंट लाइफ हो, आप पढ़ रहे हो, बेसिकली पढ़ रहे हो, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? या तो टू व्हीलर या ज्यादा से ज्यादा फोर व्हीलर में घूम सकते हो, है ना, इतना ही। लेकिन ये भाई साहब हमारे छोटे से नन्हे मुन्ने से, ये हमारे बंदर जी, ये क्या है, इस यान के अंदर बैठकर घूम के आए थे। और इनका नाम था भाई एनोस। क्या नाम था? एनोस नाम था इनका। ये भाई चिंपांजी है। क्या है? इनको चिंपांजी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? चिंपांजी कहा जाता है। दोस्तों मानव की तरह बुद्धि रखने वाला एकमात्र जानवर चिंपांजी है। मानव की तरह बुद्धि रखने वाला, यानी कि इसके अंदर सोचने की, समझने की तर्क शक्ति होती है। हालांकि ये उस तरीके की नहीं कर पाता, लेकिन इसकी समझने की जो शक्ति है, जो आईक्यू लेवल है, बुद्धि है, वो इतनी है इसकी। कौन है ये दोस्तों एनोस है। दोस्तों ये पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला तीसरा प्राइमेट था। कौन था भाई? ये तीसरा प्राइमेट था। इस भाई चिंपांजी को लगातार 1000 घंटे तक प्रशिक्षण दिया गया था। अर्थात इसे हम लोगों ने क्या किया था? प्रशिक्षित किया था 1000 घंटे तक। कितना? 1000 घंटे का इसको प्रशिक्षण दिया गया था। तब जाके इसको क्या भेजा था? पृथ्वी की परिक्रमा के लिए। जा भाई, तो पृथ्वी की क्या करके आ? परिक्रमा करके आ। और इस यान के अंदर ये गया था। ठीक है। अच्छा, इनके बाद में कौन गया है दोस्तों? इनके बाद में अगर यदि तुम याद रखो थोड़ा सा, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं कि इनके बाद में यहाँ के एक यूरी गागरिन। क्या नाम था भाई? एक नाम तो लिखना यूरी गागरिन, और दूसरा नाम लिखना इसके साथ में मेयरसन टोटोवा। क्या नाम था? मेयरसन टोटोवा। ये दो महोदय जी इनके साथ में गए थे। और इनके बाद में जाने वाले, इनके तुरंत के बाद में और कौन गया था? इनके तुरंत बाद में जाने वाले थे जिनका नाम था जॉन। इनका नाम था जॉन
ग्लेन, क्या नाम था? जॉन ग्लेन था। इनका नाम क्या था भाई? जॉन ग्लेन था, जो इनके तुरंत बाद में पृथ्वी की कक्षा में गए थे। कहां गए थे भाई? वो पृथ्वी की कक्षा में गए थे। अच्छा, अगली बात अगर यदि बात करो, ये लीजिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग। ये आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों, इंटरनेशनल जैगुआर डे। क्या है भाई? ये जैगुआर डे है, जैगुआर डे यानी कि दिवस, ठीक है। जैगुआर डे, ये कौन है भाई? ये है भाई जैगुआर, बिल्कुल लियोपोल्ड की तरह दिखने वाले जैगुआर। ये दोस्तों अमेरिका के अंदर प्रसिद्ध है। कहां पर प्रसिद्ध है? अमेरिका के अंदर ये प्रसिद्ध है। और दोस्तों अमेरिका का ये जो जैगुआर है, ये बड़ा ही कहते हैं कि ताकतवर है, बहुत ही चतुर है, बहुत ही शक्तिशाली है। ये कैसा है? चतुर है और बहुत ही शक्तिशाली है। और ये दोस्तों दिन और रात में दोनों टाइम ये क्या कर सकता है? शिकार कर सकता है। ये दोस्तों एक बिल्ली जैगुआर है। एक क्या है? एक बिल्ली जैगुआर है। क्या है? एक बिल्ली जैगुआर है। उनका हम लोग क्या करेंगे? संरक्षण करेंगे। इसलिए क्या है कि अमेरिका के अंदर ये वाला दिवस मनाया जाता है। जैगुआर दोस्तों, गाड़ियों पर आप लोगों ने ये वाला सिंबल देखा होगा, ये वाला देखा होगा, जैगुआर लिखा हुआ, बहुत कॉस्टली और वो होती है दोस्तों। ये जैगुआर जो है, इनका संरक्षण करना है। क्या ये एक बिल्ली जैगुआर है, इनके को हम लोग क्या करते हैं? संरक्षण देते हैं इनको। अच्छा, दूसरी चीज, ये पेड़ और जमीन दोनों पर अपना घर बसा सकता है। पेड़ और जमीन दोनों पर क्या कर सकता है? अपना घर बसा सकता है, ठीक है। ये दोनों पर अपना घर बसा सकता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर यदि तुम बात करो इसके उसकी प्रतीक की, अगर यदि तुम बात करो प्रतीक की, इसका प्रतीक क्या है? इसका सिंबल क्या है? तो दोस्तों इसका जो प्रतीक है, इसका जो सिंबल है वो है राजस्विनी। क्या है? राजसीपन। क्या नाम क्या है भाई? राजसीपन है। इसको बुद्धिमता कहा जाता है, इसको सुंदरता कहा जाता है, और इसकी ताकत, इन चार चीजों का इसमें उल्लेख करता है। राजसीपन है, बुद्धिमता है, इनकी बुद्धि होती है, इनकी कितनी सुंदरता है इसके अंदर, इसमें कितनी ताकत है, उस चीज के बारे में यहाँ पर इसको उल्लेख किया गया है। किसका? इंटरनेशनल जैगुआर डे के अंदर इस जैगुआर का। किसका? इस जैगुआर कहां पाया जाता है? अमेरिका के अंदर पाया जाता है। चलिए और मैं बात करता हूं। ये लो भाई, केजीएफ के अंदर आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, कोलार गोल्ड फील्ड जो मूवी थी, उस कोलार गोल्ड फील्ड मूवी में आपको केजीएफ वाली वो कार दिखाई थी, उसमें अलग से वो सिंबल दिखाया गया था। उस सिंबल को देखना, उसको समझना कि दोस्तों जैगुआर जो है वो एक्चुअली में है क्या। आप लोगों को तो स्टील नुमा दिख रहा होगा, लेकिन ये जो है ये दोस्तों अमेरिका के उस जो बिल्ली नुमा जैगुआर है उसका सिंबल है। चलिए भाई और बात करते हैं हम लोग अगले। ये देखो भाई, अब मैं बात करता हूं एक बार थोड़ा सा कि यहाँ पर दोस्तों अपने भारत में क्या है? साइक्लोन आते हैं। क्या आते हैं? साइक्लोन आते हैं। साइक्लोन क्या है दोस्तों? ये चक्रवात है। चक्रवात बोले तो दोस्तों जब समुद्र के अंदर जब निम्न वायु दाब बनता है, मान के चलो ये समुद्र है आपके पास, ठीक है। इस समुद्र में क्या यहाँ पर अगर यदि निम्न वायु दाब बना, यानी कि यहाँ का अगर टेम्परेचर डाउन हुआ, जब टेम्परेचर डाउन होता है, अगर यदि यहाँ पर ये निम्न वायु दाब बन रहा है, तो ये हवाएं क्या है कि संवेदनीय दबाव के द्वारा ये बाहर की तरफ ऊपर उठने लगती है और ऊपर उठकर इस तरीके से फैलती है, ऊपर उठकर इस तरीके से फैलती है। लेकिन जहां हाई प्रेशर होगा, जहां हाई लो प्रेशर से तो ऊपर गई, तभी तो हमें क्या कि गर्मी लगती है। जहां हाई प्रेशर होगा वहां ये नीचे की तरफ जाएंगी, वहां क्या जाएंगी? नीचे की तरफ। यहां क्या है? हाई प्रेशर है। यहां पर भी क्या हाई प्रेशर है। यहां पर दोस्तों लो प्रेशर था, इसलिए हवाएं ऊपर की तरफ उठी और दूसरी तरफ गमन किया, और गमन करने के बाद अब इन हाई प्रेशर्स का लो प्रेशर की तरफ आना, तो यहां पर क्या बनते हैं? साइक्लोन बनते हैं, यानी कि चक्रवात बनते हैं। और चक्रवातों के कारण दोस्तों समुद्रों में जो चक्रवात बनते हैं बड़े ही भयानक और बड़े ही विद्रोही होते हैं, बहुत भयानक होते हैं। अगर तुम बात करो भारत के अंदर कौन कौन से चक्रवात अब तक आए हैं, तो दोस्तों 2021 की अगर यदि तुम बात करो तो 2021 में दोस्तों एक चक्रवात आया था जिसका नाम था तौकाते। क्या नाम था? तौकाते। 2021 में एक और चक्रवात आया था, इसका नाम था दोस्तों यास। अगर यदि 2022 की अगर यदि तुम बात करो तो दोस्तों असानी और करीम। क्या नाम था? असानी और करीम। ये दो चक्रवात यहां से, और करीम, दो चक्रवात 2022 के अंदर आए थे। अगर यदि तुम बात करो 2023 की तो दोस्तों ह्यूमन नाम का एक चक्रवात आया था। अगर 2024 की अगर यदि तुम बात करो तो दोस्तों दाना, फ्रैंकल और असबा। क्या नाम था? दाना, फ्रैंकल और असबा। ये तीन चक्रवात 2024 के अंदर आए थे। अगर यदि तुम 2025 की बात करो, किसकी बात करो? 2025 की बात करो कि 2025 में कौन सा चक्रवात आने की संभावना है और कौन सा चक्रवात आ गया है। दोस्तों नवंबर महीने के अंदर भारत में 2025 में जो बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है उसमें सबसे बड़ा चक्रवात है, इसका नाम है दोस्तों, इसका नाम है दितवा। क्या नाम है भाई? इसका नाम है दितवा। और कौन कौन से चक्रवात आए थे दोस्तों? एक आया था शक्ति और एक आया था मैनथा। क्या आया था? शक्ति आया था और एक मोन्था आया था। क्या नाम था? मोन्था। ये दो चक्रवात और आए थे 2025 में। दितवा एक बंगाल की खाड़ी में आने वाला एक प्रमुख चक्रवात है। कहां पर है दोस्तों? दक्षिण पश्चिम
बंगाल की खाड़ी और श्रीलंका, बंगाल की खाड़ी और श्रीलंका यहां पर आता है। अच्छा, ये चक्रवात किस बल के कारण आते हैं, तो उस बल का नाम लिखना दोस्तों, उस बल को कहा जाता है कोरोलियस बल। क्या कहा जाता है भाई? कोरोलियस बल कहा जाता है। इस कोरोलियस बल के कारण आते हैं। निम्न वायुदाब जहां होता है वहां पर ये चक्रवात, ये साइक्लोन क्रिएट होते हैं। निम्न वायुदाब पर क्या होता है? साइक्लोन क्रिएट होते हैं। ठीक है। अच्छा, उसी के साथ में अगर यदि तुम एक बात करो दोस्तों, ये चक्रवात हमेशा तट की तरफ बढ़ते हैं। कहां बढ़ते हैं? तट की तरफ बढ़ते हैं। तट की तरफ बढ़ने का मतलब है कि मान के चलो ये आपके पास में इंडिया है, ठीक है, इंडिया के ये आपका समुद्री तट है, ठीक है, तो यहां साइक्लोन बन रहा है तो वो कहां बढ़ेंगे? तट की तरफ बढ़ेंगे। इधर से चक्रवात आएगा तो वो कहां बढ़ेगा? तट की तरफ बढ़ेगा। और तट पर दोस्तों यहां पर जन मन धन की जो हानि होती है, यहां पर चक्रवात आते हैं तो ये बहुत भयानक होते हैं और तटों का विनाश करने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, तो ये चक्रवातों के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें। चलिए भाई, तो आज की जो 29 नवंबर की प्रमुख घटनाएं थी, जो एनोस चिंपांजी था वो अंतरिक्ष यान में अमेरिका के द्वारा कब भेजा गया था और उसने पृथ्वी की परिक्रमा कब की थी, क्यों मनाया जाता है, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। इलेक्ट्रॉनिक्स शुभकामनाएं डे जो है जैगुआर डे है। उसके बाद में चक्रवात के बारे में देखा। तो आज की क्लासेज में हम लोगों ने छोटी छोटी चीजों को कवर किया। अगली बार फिर हम लोग और इसको कंटिन्यू करेंगे और आगे इसको। ठीक है, चलिए भाई, तो आज की क्लासेज कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट्स करना दोस्तों। और हाँ, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेज सेंटर जयपुर गांधीनगर पर आ चुका है, तो अच्छे से तैयारी करो भाई। मिलते हैं फिर अगली वाली क्लासेज में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।